नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री विष्णु पुराण कथा श्रृंखला में। तो अभी तक हमने 9 अध्याय का श्रवण किया है। आज हम 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। भृगु, अग्नि और अग्निस्व तत्वादि पितरों की संतान का वर्णन। श्री मैत्रेय उवाच। हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ कहा वह सब आपने वर्णन किया है। अब भृगु जी की संतान को लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन सुनिए। श्री पराशर बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की अयाति और नियाति नामनी कन्याएं धाता और विधाता की स्त्रियां थीं। उनमें उनके प्राण और मृकंडू नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मृकंडू से मार्कंडेय और उनसे वेद शिरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राणस्य धृतिमान पुत्रो राजवंशस्ततो भवत् ततो वंशो महाभागा विस्तारम भर्गवो गता। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजवान हुआ। हे महाभाग, उस राजवान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। पत्नी मारीचे संभूति पौर्णमासा सुयात विरजा पर्वतश्चैवो तस्य पुत्रो महात्मना। मारीच की पत्नी संभूति ने पौर्ण मास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के विरजा और पर्वत 2 पुत्र थे। हे द्विज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगिरा की पत्नी स्मृति थी। उनके सिनीवाली कुहू, राका और अनुमति नामक की कन्याएं हुई। अत्रि की भार्या अनुसुईया ने चंद्रमा दुर्वासा को योगी और दत्तात्रेय निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलत्स्य की स्त्री प्रीति से दत्तोलिका जन्म हुआ, जो अपने पूर्व जन्म में स्वयंभू मनु मनवंतर में अगस्त्य कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से कंदर्प, उर्वरियान और सहिष्णु ये 3 पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या से अंगूठे के पौरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी वाल्य खिलादि 60,000 उर्वरेधा मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज गोत्र, ऊर्ध्व बाहु, सवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव वाले समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। पावमानम, हे द्विज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पावमान और जल को भक्षण करने वाले सूची ये 3 पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक 15-15 पुत्रों के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उनके 3 पुत्रों से मिलकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। तो 49 प्रकार की अग्नि होती है।
हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अनगिनत अनगिनसता और सनक ब्रह्मर्ष परिषद और पितरों के विषयों में तुमने कहा था, उनके द्वारा स्वधानी, मीना और धारणी नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई थी। वे दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और सभी गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश का परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धा पूर्वक इसका स्मरण करता है वह संतान नहीं रहता। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे। हम आपसे मिलते हैं 11वें अध्याय में। अभी तक हमने 10वें अध्याय का श्रवण किया, अब हम श्रवण करेंगे 11वां अध्याय। तब तक के लिए हरे कृष्णा। श्रवण करें, अपनी श्रवण क्रिया को प्रबल करें। हरे कृष्णा।